हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में आने वाले इस वर्ड हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले आते हैं। उसकी विशेषता बताने के लिए, उसके संबंध को बताने के लिए, भावनात्मक स्थिति, व्यवहारात्मक स्थिति को बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ रिलेटिव जो सेंटेंस होते हैं या क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के पहले ही किया जाता है। तो यहाँ जो प्रीपोजिशन के वर्ड दिए हैं एट, इन, ऑन, फॉर, सिंस, इनका संबंध किसी समय से, किसी दिनांक से, स्थान से, यात्रा से, गति से, स्थिति से होता है। ऐसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करने के लिए आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सेंटेंस को समझने से पहले, इन ब्लैंक्स को भरने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल दिनेश तिवारी डी सर को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की और भी वीडियो वॉच करते रहें। मेरी प्लेलिस्ट में जाके, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको बहुत सी ग्रामर की वीडियो मिलेंगी, उसमें ज़रूर जाओ देखें। तो सबसे पहले ये जो सेंटेंस है द बुक इज ब्लैंक द टेबल, तो इसमें ऑन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जब किसी वस्तु को हम रखते हैं स्थिर के लिए तो कुछ समय तक वो है ऑन की स्थिति में रहती है, तो वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ये ऑन। सी इज सिटिंग द क्लास रूम, तो इन, यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि वह कक्षा के अंदर बैठी है। सी इज सिटिंग द क्लासरूम, तो क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर, तो यहाँ पे इन का प्रयोग अंदर के लिए किया जाता है। ये समय से संबंधित नहीं, स्थिति से संबंधित है। समय कहीं कहीं इसका प्रयोग समय से भी पहले किया जाता है, या स्थान से संबंधित हो, बड़े बड़े स्थान हो तो वहाँ भी इनका प्रयोग किया जाता है। एट का प्रयोग स्थान से संबंधित, यदि छोटे छोटे स्थान हो तो वहाँ एट का प्रयोग किया जाता है। स्थिति को प्रकट करने के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आई एम वेरी गुड इंग्लिश ये जो लिखा है, तो आई एम वेरी गुड एट, यहाँ पर आ जाएगा एट इंग्लिश, मतलब यहाँ स्थिति बताई गई कि मैं इंग्लिश में ठीक हूँ। ऑन नहीं, इन नहीं, एट का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। राम प्रीफर्स ऑफिस, यहाँ ब्लैंक लिखा है, टी लिखा है, तो यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा राम प्रीफर्स कॉफ़ी टू टी, यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाएगा। ना ऑन का प्रयोग होगा ना इन का प्रयोग होगा, क्योंकि बनाने वाली वस्तु है और वहाँ पर किसी के द्वारा कोई वस्तु जो बनाई जा रही है तो संबंध के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है हैज़ बीन वेटिंग, तो पहली बात तो हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन जहाँ आता है उसके साथ मेन वर्ब में आईएनजी आती है, और ऐसी कंडीशन में सिंस और फार का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तो मॉर्निंग, इवनिंग, या कोई भी इस प्रकार से, जैसे जनवरी, फरवरी मंथ के नाम हो, या आपके वीक के नाम हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ऐसा ओ क्लॉक, 5 o'clock कुछ भी हो तो वहाँ पे हमें सिंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग लिखा है तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। यदि समय की अवधि हो तो वहाँ पर फार का प्रयोग किया जाता है, और समय का नाम हो तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाता है। मोना हैज़ बीन स्टडिंग, फिर वही सेंटेंस मोना हैज़ बीन के बाद में मेन वर्ब में आईएनजी स्टडिंग, और फिर इसके बाद में ब्लैंक 2 hours, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा फार का, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जहाँ समय की अवधि हो, मतलब जहाँ संख्यात्मक स्थिति हो, 2 hours या 2 month या 2 weeks, कुछ भी इस प्रकार से 5 weeks, 5 month, तो ऐसी कंडीशन में जो है वहाँ पर फार का प्रयोग किया जाएगा। अगला है ही इज नॉट सुटेबल ब्लैंक दिस पोस्ट, तो यहाँ पर फार का प्रयोग किया जाएगा, वह उस पद के लिए, मतलब यहाँ पर स्थिति में फार का प्रयोग किया गया। अभी समय के लिए फार का प्रयोग किया गया था, अब स्थिति के लिए फार का प्रयोग किया गया, मस्ती मतलब कंडीशन के लिए, तो वह उस पद के लिए लायक नहीं, तो यहाँ भी फार का प्रयोग होगा। ही लिव्स द मोर, तो यहाँ पर ही लिव्स द मोर, तो यहाँ दमोह का नाम है और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए, एट, टू, ऑन, तो यहाँ पे एट का प्रयोग किया जाएगा। यदि मान चलो ही लिव्स बॉम्बे होता तो यहाँ पे इन का प्रयोग करते, क्योंकि छोटा स्थान इसलिए एट का प्रयोग किया गया है।
एट का प्रयोग, इन का प्रयोग ऐसी कंडीशन में भी किया जाता है कि यदि आप किसी वार्ड में रहते हैं तो वहाँ पर एट का प्रयोग, और उस यदि नगर में रहते हैं तो वहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा। हिज ब्रदर लिव्स ब्लैंक मुंबई, तो यहाँ पे इन एट ऑन दिया है तो यहाँ पे इन का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा नगर है। ही हिज ब्रदर लिव्स इन मुंबई। आई शैल कम टू योर हाउस ऑन इन एट, आई शैल कम टू योर हाउस एट, यहाँ पर एट का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि वह आपके घर आना चाहता है या आएगा। महात्मा गांधी वॉज वॉर्न, यहाँ पर वॉर्न जन्म से संबंधित है तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा, ऑन 2 अक्टूबर। अब यहाँ पर स्थान दिया है तो एट पोरबंदर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा इन गुजरात, तो गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर पर हुआ था। तो महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर एट पोरबंदर इन गुजरात। आई शैल स्टे एट जबलपुर फॉर डेज, तो यहाँ पर सिंस एट फॉर का प्रयोग किया गया है। आई शैल स्टे एट जबलपुर, तो यहाँ पर ना सिंस का प्रयोग होगा और ना फॉर का प्रयोग होगा, यहाँ पर 4 डेज लिखा है, एट 4 डेज। ऐसी कंडीशन में हम एट का प्रयोग करेंगे। सिंस और फॉर का प्रयोग अभी हमने आपको बताया था। कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ हैज़ बीन, हैव बीन वगैरह दिए हों, समय का नाम और समय की अवधि हो तो वहाँ पे सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, और जहाँ इस प्रकार का कोई सेंटेंस हो तो वहाँ पर हम एट का प्रयोग करेंगे, या कभी कभी हमें ऑन का प्रयोग भी करना पड़ता है। जैसी सेंटेंस की कंडीशन होती है वैसे हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लास्ट, योर क्लॉथ्स और द बॉक्स इन, क्योंकि बॉक्स जो है वो संदूक है, योर क्लॉथ्स सुरक्षित, आपके कपड़े सुरक्षित रहेंगे, काय में रहेंगे, इन द बॉक्स संदूक में, तो यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग किसी वस्तु को समय की स्थिति के दर्शाने के लिए या स्थान के लिए, या फिर अंदर की जब कोई ऐसी कोई वस्तु हो रखने के लिए हो तो वहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं। तो ये था आज का प्रीपोजिशन का एट, इन, ऑन, फॉर, सिंस। अगला फिर हम आपको इसी प्रकार से और प्रीपोजिशन का एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने से आपको कुछ प्राप्त होगा, कुछ सीखेंगे और मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा। तो प्लीज़ वॉच माय वीडियो टिल द एंड, डोंट स्किप माय फ्रेंड, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल दिनेश तिवारी डी के सर को। इसी प्रकार का और भी हम आपको ग्रामर का वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।